हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे एकाधिकार। हमने पढ़ा था एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है? एक ही विक्रेता अनेक क्रेता। फिर इसमें हमने पढ़े थे भाई एकाधिकार का उदय कैसे हुआ। उदय का मतलब स्रोत कि या तो उसने पेटेंट राइट्स करवा रखा हो या उसके पास प्राकृतिक कोई देन हो। ठीक है, तो हमने इसके सीमांत आगम और औसत आगम के बारे में पढ़ा था। टीआर भी पता था, तो कल फिर एक बार थोड़ा सा रिपीट देख लेते हैं। यानी कि टीआर कैसे लिखता है? टीआर किसके बराबर होता है? प्राइस गुणा में क्वांटिटी। अगर मुझे एआर करना हो तो कैसे करूं? जो टीआर है, टोटल रिवेन्यू, उसको मैं किससे भाग दे दूं? क्वांटिटी से, औसत रिवेन्यू आ जाएगा। अगर मुझे एमआर निकालना हो, एमआर, तो मैं क्या करूं? अगर मैं डेल्टा टीआर यानी कि टोटल रिवेन्यू में परिवर्तन को डेल्टा क्वांटिटी से भाग दे दूँ तो क्या आ जाएगा? एमआर। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म आपको बता दी गई थी। एमआर का मार्जिनल रिवेन्यू सीमांत आगम, टीआर का टोटल रिवेन्यू कुल आगम। ठीक है भाई, एआर का एवरेज रिवेन्यू औसत आगम। उसकी तालिका भी बताई थी। एकाधिकार में फर्म जब अपने विक्रय में वृद्धि करना चाहती है तो वो क्या करती है? उत्पादों के मूल्य में कमी कर देती है, यानी कि उनके मार्केट प्राइस को कम करती, क्योंकि वो अकेली ही बेचने वाली है। जब उसे विक्रय में कमी करनी होती है तो क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है आपकी बुक में पे। ठीक है, वो देख लेना कि वो कहता है जब प्राइस 9 रुपये कीमत थी तो हम मात्रा कितनी खरीद रहे? 0। 0 हो गया ना सीमांत। जब प्राइस कितनी थी? 8, तब मात्रा कितनी खरीद रहे थे? 1। कुल आगम कितना होगा? 8। कुल आगम कैसे हुआ? देखो, कीमत को और क्वांटिटी से गुणा कर दो, यानी कि 1 गुणा 2। ठीक, आगे बताया भी गया है, तो आप इस सारणी को कर लोगे। तो यहाँ तालिका भी बताई थी। ठीक है, गुणा। अब एक अपने पास है इसका डायग्राम, वो देख लेते हैं भाई। ठीक, तो आप पहले इसको सारणी बना लेना कॉपी में नोट डाउन करके, उसके हिसाब से डायग्राम को करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते, कहता है जब हमारी, देखो सीमांत आगम यहाँ दे रखी है, सीमांत लागत क्वांटिटी के अलावा सारी चीज़ें यहाँ शो कर दो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सा? ये एक्स एक्सिस पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर तो आप क्या रखे? क्वांटिटी। वाई एक्सिस पर सीमांत आगम, कुल आगम, जो भी हो सब कुछ यहाँ पुट कर दे। तो हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया भाई। 1 2, ये कैसे भी डाटा ले सकते हो आप सुविधा अनुसार। ठीक है भाई, तो कहता है चित्र 12.1, 12 पॉइंट ये है। एम आर ए आर दोनों लंबवत अक्ष के एक ही बिंदु से लंबवत अक्ष हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, हो गया। एक ही बिंदु से प्रारंभ किस लिए? क्योंकि जब मैं 0 कितना था? 9 से। जब मैं 0 खरीदा तो आगम भी कितना था? 0, इसलिए 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आगे देखें। जब कहता है एम आर वक्र औसत आगम और लंबवत अक्ष के मध्य से समान दूरी से बनाते हुए गुजर रहा है। समान दूरी बनाते हुए गुजर रहा है। आप सारणी के साथ चित्र बनाना। सीमांत आगम को उत्पादन के मध्य बिंदु में अंकित किया जाता है, क्योंकि यह कुल आगम और मात्रा में परिवर्तन को बताता है। कहता है कुल आगम और मात्रा में परिवर्तन। देखो, इसका फॉर्मूला ही क्या है? एम आर का फॉर्मूला है जी, बोलो, टी आर अपॉन में क्यू। परंतु ये तो क्या होगा, यहाँ एक शब्द बोल रहा है कुल आगम और मात्रा में परिवर्तन। तो कुल आगम और मात्रा में परिवर्तन क्या लगा दे आगे? डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। अब डेल्टा टी आर, डेल्टा टी आर का मतलब कुल आगम में परिवर्तन, और डेल्टा क्यू का मतलब कुल, ठीक है, उत्पादन में परिवर्तन। जब औसत आगम लोचदार होता है, जब औसत आगम, ये रहा ए आर। ठीक है भाई, जब औसत आगम लोचदार होता है तो सीमांत आगम घनात्मक होता है। देखो, सीमांत आगम ही धनात्मक का मतलब क्या हुआ? यहाँ प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ आगम भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जब तक तो घनात्मक होता है, क्योंकि मात्रा वृद्धि कुल आगम में वृद्धि होती है। ठीक है,
में वृद्धि। औसत आगम डी के मध्य बिंदु पर मांग वक्र की 1 के बराबर होती है, 1 के बराबर, यानी कि कहता है औसत आगम मध्य बिंदु पर मांग की लोच 1 के बराबर होती है। 1 का मतलब जितना प्रतिशत की कीमत में परिवर्तन किया जाता है उतनी ही मांग में परिवर्तन होता है। तो सीमांत आगम शून्य हो जाता है क्योंकि उत्पादन की मात्रा वृद्धि करने कुल आगम प्रभावित नहीं होता। जब औसत आगम बेलोच होता है तो सीमांत आगम ऋणात्मक होता है। अब सारणी देखना, क्योंकि उत्पादन मात्रा में परिवर्तन, क्योंकि उत्पादन मात्रा में वृद्धि कुल आगम में कमी लाती है, इसलिए उत्पादक स्थिति में उत्पादन नहीं करता, वह कम उत्पादन ऊंची कीमत पर विक्रय कर कुल आगम को अधिकतम करने का प्रयास करता है। दूसरी तरफ कम उत्पादन पर लागत भी कम होती है, इस प्रकार अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। ठीक है भाई, आप उस सारणी के हिसाब से एक बार फिर पढ़ते हैं। कहता है चित्र में 12.1 में आप अपने सारणी बना लेना और उस थ्योरी को पढ़ना कि MR और AR दोनों लंबवत अक्ष के एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं। ठीक है भाई, दोनों एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं। MR वक्र यानी कि एक बिंदु का, जैसे एक बिंदु से कहाँ से प्रारंभ होते हैं, यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद है देखो एक वहाँ से एक लाइन थी, जैसे जब औसत आगम लोचदार होता है तो सीमांत आगम धनात्मक होता है, क्योंकि कुल मात्रा में वृद्धि कुल आगम में भी वृद्धि होती। औसत आगम डी मध्य के बिंदु हो जाता है मांग लोच के बराबर, तो सीमांत आगम शून्य हो जाता है। सीमांत आगम हमारा कहाँ है, शून्य। यहाँ से वो पढ़ना थोड़ी, ठीक है, जहाँ से सीमांत आगम, क्योंकि उत्पादन की मात्रा से कुल आगम प्रभावित नहीं होता। उत्पादन की मात्रा से देखो को यहाँ 5 उत्पादन की मात्रा कितनी, 4, तो कुल आगम कितना है, 20। जब कुल मात्रा में वृद्धि हुई 5 तो कुल आगम कितना हुआ, 20, तो शून्य, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो शून्य हो जाए, क्योंकि उत्पादन की मात्रा वृद्धि कुल आगम को प्रभावित नहीं कर। जब औसत आगम बेलोच होता है तो सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाता है। जब औसत आगम बेलोच होता है, अब देखो ऋणात्मक कहाँ है, यहाँ देखें ऋणात्मक। ठीक है भाई, अब ये कहता है जब औसत आगम, अब औसत आगम कैसे निकाले, देखो मैं यहाँ 18 है, 18 को अगर मैं क्वांटिटी से भाग दे दूँ 6 तो मात्रा कितनी हो जाएगी, 3, तो उसी अनुपात में बढ़ा तो जब औसत आगम ले तो ऋणात्मक आगम है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि कुल आगम में कमी लाती है, इसलिए उत्पादक इस स्थिति में उत्पादन नहीं करता। दूसरी तरफ कम उत्पादन पर लागत भी कम होती है, इस प्रकार अपने लाभ को अधिकतम करने का निर्धारण करता है। ठीक हो गया। अब है कीमत विभेद। प्रोफेसर स्ट्रिगलर के अनुसार कीमत विभेदीकरण का अर्थ है कि तकनीकी दृष्टि से समरूप पदार्थों को इतनी भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचना कि इनकी सीमांत लागतों के अनुपात में कहीं अधिक है, यानी भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचना, अलग अलग कीमतों, तकनीकी दृष्टि से थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसे उसके उत्पाद का डिजाइन चेंज लगा लो, या क्वालिटी में चेंज लगा लो, कलर में चेंज लगा लो, जैसे भाई को ये चंदन युक्त साबुन है, ये गुलाब साबुन है, ठीक है। और सीमांत लागत का मतलब क्या होगा, एकत्रित इकाई के उत्पादन करने से जो कुल लागतों में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ हो गया कीमत विभेद एक परिभाषा हो। कीमत विभेदीकरण का अर्थ है कि तकनीकी दृष्टि से समरूप पदार्थों को इतनी भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचना जो उसके सीमांत लागतों के अनुपात में कहीं अधिक है। श्रीमती जॉबिन्सन लिखित पुस्तक अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थशास्त्र, प्रोफेसर E.H. चैवलिन द्वारा लिखित पुस्तक एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। इसमें वास्तविक जगत में निकट पाई जाने वाली बाजार स्थितियों का वर्णन किया गया है। अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार की विशेषताओं का आंशिक समावेश होता है।
अपूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, द्विअधिकार बाजारों के संरचना का अध्ययन। इन बाजारों को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।